सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौम्यं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं विहे वन्दे विष्णुवैव्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्राय मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में उनका उद्धार होगा और उन्हें पुण्य प्राप्त होगा तथा मन वांछित फल उन्हें मिले। वह कथा सुनने की मेरी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्या, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित के इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे और वहाँ बहुत से योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर और किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर भगवान विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र और गदा तथा पद्म थे और वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लग गए कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि और मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप और सृष्टि के आदि भूतों और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? अतः निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृतलोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी अपने कर्मों के द्वारा वो अनेक प्रकार से दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े समय में और थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, आपने जो है बहुत अच्छी बात मनुष्यों की हित की पूछी है। इसलिए आप जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और
वो मैं आपसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग लोक तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से कहता हूँ कि सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके और व्रत को पूर्ण करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर वो मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। भगवान मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान ने कहा कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य और गुड़ तथा सब जो है पदार्थ वहाँ पर भगवान को चढ़ाएं और गेहूं का चूर्ण और साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें। सब भक्षा भोग्य पदार्थ जमा करके समय पर अर्पण कर दें तथा आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर इस कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था और ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर से पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, या सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ और मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उस व्रत को मैं करूँगा। वह निश्चय कर उसे रात में नींद भी नहीं आई और सवेरे उठा और भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर और भिक्षा के लिए जो चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने किसने इस व्रत को किया है मैं सब सुनना चाहता हूँ, इसलिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। तो सूत जी बोले कि मुनियों, जिसने उस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति आया और वहाँ लकड़ियों को रखकर उस ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उनको व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को प्रणाम कर कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है?
कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से ज़्यादा मिला और वह बूढ़ा लकड़हारा दम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की जो कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों और संबंधियों को बुलाकर विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर वह बैकुंठ को चला गया। इति सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीयाध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयाध्याय। तो सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। वह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती स्वादी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था और नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप यहाँ मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंदों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए यहाँ महाशक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निमित्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार कहा और जब हमारी संतान होगी तो तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर वो अपनी स्त्री के साथ वह ऐसे वचन कहकर एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ हो आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि जब मेरी संतान होगी तो मैं व्रत करूँगा, तो अब आप जो है भगवान का व्रत करो। तो साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा और अपनी पत्नी को आश्वासन दे। वह नगर को गया। कलावती पितृगृह वृद्ध में प्रवेश हो गई और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही जो है दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर ढूंढ कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए और वहाँ पर बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य और पुत्र को वहाँ पर ले आए। वाणी के पुत्र को ले आए। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया
तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपनी जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नसारपुर नगर में पहुंच गए और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लग गए। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र वहां से भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को वहां पर आता देखकर जो है वहां पर वो भाग रहे थे। आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां पर वे दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप पहुंचे और बोले कि यहाँ 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। उसी शाप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से अति दुखित हो वह अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा और वहां उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई और माता से बोली कि मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। प्रार्थना की कि उनका अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, जो तूने वो दोनों बंदी वैश्य बना रखे हैं उनको प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण कर लिया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और मीठे वचनों में कहा, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगुना धन दिलाकर उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 3 अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 4 अध्याय। श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानिक वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, जो तुमने कहा वही तुम्हारी नाव में हो। ऐसा कहकर दंडी यानी सत्यनारायण भगवान वहाँ से आगे चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य करने के बाद नाव को जब ऊंची उठी देखा तो वहाँ बड़ा अचंबा किया तथा नाव में बेल आदि देकर वो मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यहाँ दंडी का श्राप है, अतः हमें उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुँचे और अनन्य भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे, हे प्रभु, आप उसको क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लग गया। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला आपकी माया को कैसे पहचान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए
मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव का वहाँ पर पूजन किया और साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुँचा तब दूत को वहाँ पर घर पर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए और उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न वहाँ पर देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाए तो फिर उसे आकर पति के दर्शन होंगे। तब वैश्य परिवार सब लोग प्रसन्न हुए और वहाँ पर वह घर जाकर उसने प्रसाद खाया और वहाँ पर आकर पति के दर्शन किए। वैश्य परिवार में बहुत प्रसन्न हुआ। फिर साधु ने बंदों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक वहाँ पर पूजन किया और उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस श्लोक का सुख भोग कर वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। तो शिव जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंदों सहित सत्यनारायण का वहाँ पर पूजन करते देखा। भगवान सत्यनारायण का वहाँ पर पूजन चल रहा था। उसने पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अपने अभिमानवश न तो वहाँ पर गया और न भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसको खाने को दिया तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चल दिया। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप और चला गया। वहाँ पर उसने अपना जब सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया और सब सुखों को भोगकर वह स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होते हैं और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय संपूर्ण। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट के अशावरे राधे बरम। त्रिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम।
अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाल चल श्री वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहा लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचार मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराजे बामनी बंसी वट दड निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भजराधे विश्व रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पतिव्रतन के गति जगत प्रणय आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण यशपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय।